तो इस सिचुएशन में ये जो इसके ऊपर उन्होंने नई कंडीशंस लगा दी है, नई टर्म्स कंडीशन, इसको हमने मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान की साजिश बिरादरी को रिजेक्ट कर दिया। This reform GST is not acceptable to the business community. अगर जबरदस्ती लाएंगे इसके बेता रिपरकशन होंगे और ये सही नहीं होगा। लिहाजा हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट को खुफी तौर पे अब्दुल हफीज शेख साहब जो मेरे जाती दोस्तों में शेख साहब है, उनको फौरी तौर पे फेडरेशन के दफ्तर आना चाहिए और हमारे साथ बैठ के शिक बाय शिक एक एक चीज डिस्कस करें, ताकि हम चाहते हैं कि जीएसटी लगे, लेकिन ऐसा जीएसटी लगे जिससे लोग आराम से टैक्स भी दे सके और मुल्क भी खुशहाल हो। ऐसी चीज ना लगाए जिससे करप्शन भी हो और लोगों के सारे कैपिटल फंस जाए और कारोबार का और एक्सपोर्ट का सत्यानाश हो जाए। शुक्रिया बहुत बहुत एस एम मुनीर साहब। शाहिद हसन साहब, फिर वही कि आईएमएफ क्या ये नहीं कहती कि एग्रीकल्चर के ऊपर इनकम पे भी आप टैक्स लगाएं? ऐसा कभी नहीं हुआ कि आईएमएफ ने ये शराइत रखी हो। शराइत सिर्फ ये होती है कि इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस बढ़ा दीजिए, आप रिफॉर्म जीएसटी कर दें, दूध को भी बच्चों के हैं उसको भी जनाब टैक्स नेट के अंदर ले आए। तो इस तरह की शराइत क्यों नहीं रखती हो? इश्तियाक बेग साहब, आईएमएफ जो है उसके मेजोरिटी शेयर होल्डर्स जो हैं वो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के पास हैं और वही उसकी पॉलिसी डिक्टेट करते हैं। आपके इल्म है कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का अहम तरीन मुल्क है वॉर ऑन टेरर की वजह से, तो अमेरिकन खास तौर से ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में अवाम और हुकूमत के दरमियान एतमाद का बहरान रहे, हुकूमत कमजोर रहे और गुर्बत और बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती रहे। मैंने अभी आपसे अर्ज किया था कि आईएमएफ का ये बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है कि हमने पाकिस्तान से नहीं कहा कि आप जरी इनकम टैक्स लगाएं। अब देखिए, वो एक अदारा दुनिया का जो बिजली के नर्ख नहीं बढ़ाने पर किस्त रोक लेता है, जो कि बिजली बढ़ने से सनतें भी तबाह होती हैं और अवाम भी तबाह होते हैं, लेकिन जिस वक्त वो ये अरबों रुपए की आमदनी अगर एग्रीकल्चर इनकम से होती है तो वो कहते हैं हमने नहीं कहा। फिर अमेरिका का रवैया देखें कि हालब्रूक ने ये कहा कि जी हम भाई में बहुत खुशी है कि आपने रिफॉर्म जीएसटी लगा दिया, हालांकि जैसे कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अवाम पर जाएगा, सनतें तबाह होंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। लेकिन वो ये चाहते हैं कि आप ये सब सिचुएशन में जाएं ताकि वॉर ऑन टेरर में आप उनका एजेंडा फॉलो करें। तो ये तो अमेरिका की और आईएमएफ की पॉलिसी वाजे है। अब जो चीज जो कही थी, मेरा कहना ये था कि 2003 में आप चले जाइए, हमारा मुल्क किधर जा रहा है। 2003 में हुकूमत का पॉलिसी बयान था कि अगर टैक्स की चोरी हम रोक लेंगे आइंदा बरसों में, और जब ये चोरी रुक जाएगी तो जीएसटी 15 से 5% पर आ जाएगा और सरचार्जेस यानी पेट्रोलियम लेवी जो कि 10 रुपए लीटर है पेट्रोल पर, वो खत्म हो जाएगा। अब इसको मुस्तकिल ये चाहते हैं कि वो 15 से 5 पे तो क्या आता है, ये 17 पे चला गया, पेट्रोलियम लेवी परमानेंट बन गया। मगर रिफॉर्म के बाद इसको 15 पे ले आएंगे फिर। नहीं तो भाई साहब, उन्होंने 17 तो इसीलिए किया था कि उन्होंने ये कहा था कि रिफॉर्म जीएसटी, चूंकि कुछ जब ये हुकूमत आई थी तो जीएसटी 15 पर था, इन्होंने पहले उसको 16 किया, फिर बजट में ये कहा कि जी हमें वैट लाना है या रिफॉर्म जीएसटी लाना है, तो जब तक वो नहीं नाफिज होता हम इसको 17 कर रहे हैं। तो ये तो कंडीशनल था, लेकिन हमें तो हमारा टैक्स जीडीपी गिर गया और ये 17 पे चला गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप टैक्स की चोरी रोकना नहीं चाहते और परमानेंटली 2003 के बाद 7 साल के बाद आप ये कहते हैं, देखिए कौम किधर जा रही है। मैं बार बार कहना चाह रहा हूं कि 7 साल के बाद आप पेट्रोलियम लेवी को भी परमानेंट कर देते हैं, जीएसटी भी 15% लगा देते हैं और 96 के मुकाबले में आपका टैक्स और जीडीपी का तनासुब 14.4 से गिर के 9 पर आ जाता है। तो खुदा के लिए अवाम को तो आप निचोड़ रहे हैं, लेकिन क्या आज आपको पता है कि पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड रेवेन्यू के 90% अमाउंट, 100 में 90 रुपया हमारे वॉर ऑन टेरर के लॉसेज हैं। जिस वक्त आपने भी अभी फरमाया था, मैं यही बात कहता हूं कि खुदा के लिए जब आप दुनिया के सामने जाएं तो जब वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के टैक्स दहिंदगान तो खुद नहीं कर रहे और अमेरिका और यूरोप के टैक्स दहिंदगान ये कहते हैं कि जनाब हम ऐसे मुल्क की मदद क्यों करें जिसके लोग टैक्स नहीं दे रहे, वो सही कहते हैं, मगर हम उनको ये कहें कि जनाब हमारे भी तो टैक्स पेयर्स हैं, हमारे भी तो अवाम है। 18 करोड़ अवाम ये कहते हैं कि हमारी रकम जो 1327 अरब रुपए है उसका 90% आपने वॉर ऑन टेरर में एक साल में झोंक दिया, तो हम अमेरिका की जंग में क्यों कंट्रीब्यूट करें? आप भी तो हमारे लॉसेस कंपेंसेट करें। तो दुनिया के सामने आंखों पे आंखें डालने की बात आप किस वक्त करेंगे? जब आप अपनी फसलें उगाएंगे, आप अपने लॉन में जो है टमाटर और आलू उगाएंगे, और जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं कि जनाब आप दुनिया से कहें कि भाई हम गल्ला उगा रहे हैं, हम चावल उगा रहे हैं, टमाटर आलू उगा रहे हैं, अगर दुनिया कोऑपरेट नहीं करती हम सेल्फ रिलायंस की तरफ जा सकते हैं, हम तो आलमी बरादरी की जंग में मदद कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमें निचोड़ दें और हमारे ऊपर जो है वो कंडीशंस लगाते चले जाएं, सियासी भी माशी भी। तो एक तरफ करप्शन है, एक तरफ मिसमैनेजमेंट है, एक तरफ इनएफिशिएंसी है, एक तरफ शाहाना अखराजात हैं। क्या आज हुकूमत को नहीं चाहिए कि वजारतों का हजम 90 से कम करके 20 पर ले आए?
तो हुकूमत ने वही कर रहे उसकी हैं तरफ कोई वो नहीं कह रहा है। सुल्तान साहब, स्टेट बैंक जो है कंटिन्यूसली इजाफा कर रहा है शरह सूद के अंदर। अच्छा, उनका कहना यह है कि जनाब हम इसलिए इजाफा कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन को हम कर्टेल कर लें। अच्छा, इन्फ्लेशन कर्टेल तो नहीं हुआ, अभी भी 15 से प्लस हो गया है, 15% से हो गया है। अब फिर सोच रहे हैं कि एक खुशखबरी ये दी जाएगी बिजनेस कम्युनिटी को कि अगेन कुछ पॉइंट्स का इजाफा इसके अंदर कर दिया जाएगा। एक्चुअली जो इजाफा हो रहा है वो ये हो रहा है कि हुकूमत बहुत ज्यादा बारोइंग कर रही है स्टेट बैंक से। अभी एक अखबार में खबर थी कि 1.5 अरब रुपए पर डे ले रही है, जिसकी वजह से अफरात ज़र जो है उसमें इजाफा हो रहा है। स्टेट बैंक क्या कर रहा है, लोगों को कह रहा है कि जनाब थोड़ा सा ये बर्दाश्त करें बिजनेस कम्युनिटी को, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो अफरात ज़र कम हो जाएगा। तो ये ऐसा चीज है कि इस रीजन के अंदर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, जो ऑफ कोर्स हर्ट कर रहा है बिजनेसमैनों को, खासतौर पर एक्सपोर्टर्स को। इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए साहब, ये एक बहुत बड़ी बहस है। अगर मुझसे आप जाती तौर पे पूछें तो मैं कहूंगा कि ये पूरा सूदी निज़ाम हमारी तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार है। और मैं उस चीज की भी तरफ तवज्जो दिलाऊंगा जिसमें कुरान मजीद में कहा गया है कि अगर आप सूदी निज़ाम को राइज करते हैं तो आप अल्लाह ताला से बगावत कर रहे हैं। कोई कौम जो अल्लाह ताला से बगावत करके कैसे फलाह पा सकती है, ये मेरी समझ से बालातर है। आज वो अमेरिका का निज़ाम जिसकी बुनियाद सूद के ऊपर थी, जो बहुत ही मुस्तहकम बुनियादों पर कायम समझा जाता टोटल कोलैप्स हो गया और वो अभी हमने आखिरी किस्त नहीं देखी इसकी, ये अभी तक ये चल रहा है। वो जो इकबाल ने कहा था कि शाख नाजुक पे जो आशियाना बनेगा ना पायदार होगा। खैर, हमें उनसे गर्ज नहीं कि वो क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहा है, हमें अपने मुल्क में गर्ज है। हमें एक ऐसे निज़ाम को फरोग देना होगा जिसकी बुनियाद इस इस्तेसाली सूदी निज़ाम पे नहीं होगी, बल्कि बाहम मुशारकत और बाहम नफ़े की तकसीम की बुनियाद पे होगी। लेकिन वो निज़ाम एक ऐसा निज़ाम होगा जिसमें करप्शन से जो पाक होगा। जब तक करप्शन से पाक नहीं होता, लोगों के पैसे रुकूम हर्फ की जा सकेंगी। मैं तमाम चीज को यूं कहूंगा कि जब तक आप अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इस सतह पे लेके नहीं आते कि आप दुनिया की मंडियों में compete कर सकें, तो आप मुस्तकिल दूसरों के दस्ते नगर रहेंगे। बहुत वाज़ेह और साफ चीज है, अल्लाह ताला ने जो वसाइल हमें दिए हैं, आप तसव्वुर कीजिए 175 बिलियन टन के कोयलों के जखायर पे बैठे हुए हैं, जो एक अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब और ईरान के मजमूई तेल के जखायर से ज्यादा जिनकी एनर्जी कंट्रीब्यूशन है, आप उसको इस्तेमाल नहीं करते, एक्सप्लॉइट नहीं करते। आप इन तमाम चीजों से हट के सरफ नजर करके अपनी पूरी तवज्जो अपने वसाइल को बेहतर तौर पर इस्तेमाल करने में कीजिए। आपको रेवेन्यू उससे कहीं ज्यादा हासिल होंगे जिसका आप तसव्वुर करते हैं। एक हमने निशानदेही की थी कि 500 अरब रुपए की चोरी एक ऑन रिकॉर्ड है। हम उसी को अगर गैप को फिलअप कर लें तो हमें फिर मजीद टैक्सेस की जरूरत नहीं, और अगर टैक्सेस की जरूरत है और टैक्सेस की जरूरत होगी, टैक्स रेट को बढ़ाया जाए। देखिए, दूसरी एक चीज और भी है, जो IMF कहती है कि आप बिजली की नक बढ़ा दें। आप कर क्या रहे हैं? आप अपनी इंडस्ट्री को दुनिया में अनकॉम्पिटिटिव बना रहे हैं और गरीब की जिंदगी को अजीरन बना रहे हैं। यही सब्सिडी या सपोर्ट जो IMF को पाकिस्तान के हवाले से बहुत गिरां गुजरती है। अमेरिका के अंदर टोटल बजट का 60% टोटल बजट का एग्रीकल्चर पर भी वहां सब्सिडी दी जा रही है। ट्रिलियन डॉलर्स में बात बनती है, 1.4 ट्रिलियन डॉलर के करीब वो रकम बनती है। वो आप सपोर्ट करते हैं अपनी इंडस्ट्री को, अपनी ज़राअत को, दूसरों और एग्रीकल्चर को भी वो कर रहे हैं। इंडिया 38% इस पर खर्च करता है, सिर्फ वफाकी सतह पर, सूबाई सतह पे वो सपोर्ट अलहदा है। चाइना 68% टोटल बजट का, हम पाकिस्तान में 20% भी नहीं कर पाते, उस वो नागवार गुजरता है। क्योंकि IMF जो है जब उसके मसाइल अंदर हमें खुद अपने तनाजुर में देखना चाहिए। शायद साहब आपकी तरफ एक छोटा सा जरा ब्रीफ जवाब दीजिएगा। पाकिस्तान डेवलपमेंट फोरम का जो अभी इजलास हुआ है, वजीर दाखिला ने कहा कि गैर मुल्की कर्जे जो हैं माफ करने का उन्होंने दरख्वास्त की थी, मगर साथ ही वजीर खजाना ने कहा कि कोई भी समझदार शख्स जो है ना वो इस तरह की बात नहीं कर सकता। तो ये हो रहा है कि हुकूमत के जो अहदेदार हैं उनके दरमियान भी हम आनगी नहीं है। तो आप क्यों मतलब इस तरीके से देखते हैं? तो जल्दी से जवाब दीजिए। ये दुनिया में हमने अपने आप को तमस्खुर उड़ाया दुनिया ने। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने आपके प्रोग्राम में ये कहा था
کہ قرضوں کو معاف کرانا ہمارا آپشن ہے ہی نہیں، تو دنیا ہنس رہی ہے کہ کیا بات کر رہے ہیں. اگر ہمیں مطالبہ کچھ کرنا تھا جینوئن پاکستان کے انٹرسٹ میں، تو وہ یہ تھا کہ ہماری قوم یہ کہہ رہی ہے، جمہوری ملک ہے، کہ اگر ہمارے وارنٹ ہے، چونکہ انہوں نے یہ کہا وہاں پر کہ یہ ہم جنگ دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں، دنیا کے امن کے لیے، تو ہمارا یہ مطالبہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر دنیا ہمارے وار اینڈ ٹیرر کے لاسز جو 51 ارب ڈالر ہیں، 51 بلین ڈالرز، ان کا ازالہ نہیں کرتی، تو ہمیں قوم کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ جب تک سیلاب زدگان کا مسئلہ حل نہ ہو جائے ہم جنگ نہیں لڑ سکتے، ہمیں اجازت نہیں دی جا رہی، یہاں کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. یہ بات اگر کرتے تو زیادہ بہتر تھا، لیکن یہ کیوں کیا؟ میرے خیال سے انہوں نے اپنے عوام کو یہ بتایا ہے کہ دیکھیے جی ہم دنیا سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، حالانکہ وزیر خزانہ یہ آپس میں ڈسکس ضرور ہوا ہوگا، تو ان کی ایک ایسی اسٹریٹجی تھی جو کہ ناقابل فہم ہے. اور یہ بالکل وہی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اقوام متحدہ میں ہمارے وزیر خارجہ نے یہ کہا تھا کہ جی سیلاب سے ہمیں 43 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے، اور میں نے آپ کے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ یہ 43 ارب ڈالر نہیں ہے، یہ 10 ارب ڈالر ہے. اب 3 مہینے کے بعد ورلڈ بینک نے وہ 10 ارب وہ بھی ڈالر ایک اچھا امپریشن نہیں پڑا. نہیں، ہماری ساکھ خراب ہوتی ہے جناب، دنیا یہ کہتی ہے کہ پتہ نہیں کیا بات کرتے ہیں. تو وہ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اقوام متحدہ نے یہ کہا کہ جی کہ ہمارے لوگ جو ہیں جو پیسہ دینا چاہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی پیسہ یوٹیلائز نہیں ہوگا، تو کرپشن ہے، انیفیشنسی ہے، تمام چیزوں پہ ان کو بھی کنسرن ہے. ناظرین، جیسے آج آپ نے پروگرام میں سنا، ہمارے دونوں ماہرین جو تھی ان کی یہ رائے تھی کہ رادر دین ہم ریفارم جی ایس ٹی کر کے مزید ٹیکسز ان لوگوں پہ لگائیں جو آلریڈی ٹیکس پے کر رہے ہیں، جس سے مہنگائی میں بھی اضافہ ہوگا اور ان لوگوں کی سکت نہیں ہوگی